जय श्री राम। नारांतक निज कुशल कहि रामा, बूझा दस मुख हेतु सिया रामा। समाचार गढ़ लंक कर रामा, बरन दूत सचेतु सिया रामा। कहे बजाओ निशान धन रामा, सुजहु सेन चतुरंग सिया रामा। जन्म भूमि जावा चहु रामा, पितु चारण के संग सिया रामा। नारांतक ने अपनी कुशल कहकर रावण की कुशल पूछी। दूत ने सावधान होकर लंकागढ़ के समाचार वर्णन किए। जब उसने कहा कि घमासान नगाड़े बजाओ और चारों प्रकार की सेना सजाओ, मैं पिता के दूत के साथ जन्मभूमि को जाना चाहता हूँ। आय सुदीन नरांतक राजा, लगे निशाचर सजन समाजा। सुभग बाजी गज उष्टर नाना, रथ खच्चर खेचर बहुआना। राजा नरांतक की आज्ञा पाकर राक्षस अपने साथ सजाने लगे। सुंदर घोड़े, हाथी, ऊंट, रथ, खच्चर और आकाश विमान, नाना अस्त्र शस्त्र गही पानी, निशिचर निन जाई बखानी। ते सब संयुग साज सजाई, विविध निशान हने हर्षाई। कंत जान निश्चय निज जानी, बिंदुमती निज चित अनुमानी। राम विरोध न यही कल्याणा, महु संग अब करहूं पयाना। स्वामी का जाना निश्चय जानकर उसकी स्त्री बिंदुमती ने अपने मन में विचार की कि श्री राम जी का विरोध करने में इनका भला नहीं है, अब मैं भी स्वामी के साथ चलूं। भूषण बसन सुअंग बनाई, कंत चरण नहीं विनय सुनाई। सासु ससुर दर्शन हित नाथा, हमहु चलब प्राणपति साथा। सुंदर अंगों में वस्त्राभूषण सजाकर उसने पति के चरण पकड़कर विनय की, हे प्राणनाथ, सास ससुर के दर्शनों के लिए मैं भी आपके साथ चलूं। दस मुख सुत सुनी तीय बचन रामा, हृदय परम सुख मान सिया रामा। कहे चलहु सब सखिन सह रामा, प्रमुदित छाड़ गलानी सिया रामा। रावण पुत्र ने पत्नी की बात सुनकर हृदय में अत्यंत सुख माना और कहा, सब संकोच छोड़कर सखियों सहित प्रसन्न होकर हमारे साथ चलो। नारांतक लंका तुरत रामा, दल समेत नियरान सिया रामा। दिग्योजन दल रहु जब रामा, सुन मुनीस सज्ञान सिया रामा।
इस प्रकार नारायणतक तुरंत ही अपने दल सहित लंका के निकट आया। हे ज्ञानी मुनि, जब 40 कोस दल रह गया तब जो कुछ हुआ सो सुनो। यहाँ कृपालु रमेश खरारी, असित जलद समसेन निहारी। प्रभु सर्वज्ञ नीत हित हेतु, सचिव बोली कह रघुकुल के तू। यहाँ लक्ष्मीपति कृपालु रामचंद्र जी ने काले बादल के समान सेना को आते देखा। यद्यपि प्रभु सर्वज्ञ हैं, नीति का पालन करने के लिए वे मंत्रियों को बुलाकर बोले, सखा बिलो कहूँ दक्षिण ओरा, गरजत धन आवत नहीं थोरा। उमा राम सब अंतर्यामी, चरित है तू भी बूझा अस स्वामी। हे सखा, दक्षिण की ओर देखो, बहुत से बादल गरजते हुए आ रहे हैं। हे उमा, श्री रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं, किंतु यह बात कौतुक के हेतु स्वामी ने पूछी। राम बचन सुने दस मुख भ्राता, कहसी गही प्रभु पद जल जाता। देव देव नहीं दल जलवाहा, अहि नारायणतक निश्चर नाहा। श्री राम जी के वचन सुनकर विभीषण हंसकर और प्रभु के चरण कमल पकड़कर बोले, हे स्वामी, यह बादलों का दल नहीं है, वरन राक्षसों का राजा नारायणतक है। दिहे बाबलपुर बसत गुसाई, पठवाते ही 10 कंध बुलाई। आवत धूम के तू चर संगा, करत कुलाहल नाद उतंगा। हे गोसाई, यह बिहबावलपुर में रहता है, इसे रावण ने बुला भेजा है। वह धूमकेतु दूत के साथ अत्यंत कोलाहल और उच्च शब्द करता हुआ आता है। तेहि सन गुनी अनेक प्रभु रामा, गावत हनत निशान सिया रामा। सेन संग चतुरंग खल रामा, दौलत विविध निशान सिया रामा। हे प्रभु, उनके साथ अनेक गुण भी है, जो गाते और नगाड़े बजाते हैं। वे दुष्ट चतुरंगिनी सेना, हाथी घोड़े रथ और पैदल लिए चारों दिशाओं फिरते हैं। उतनारांतक सेन समेता, गयऊ जहाँ 10 कंध निकेता। सुत ही सुरारी मिला पुलकाई, कुशल बूझी बैठे हर साई। उधर नारायणतक सेना सहित रावण के महल को गया। रावण पुत्र से पुलकित होकर मिला और कुशल पूछकर बड़ी प्रसन्नता से बैठाया। देखी नारायणतक की समुदाई,
10 मुख 60 सब सोच दुराई। जही विधि हरि लावा जग माता, ताहि आदि कृत कृत विख्याता। नारांतक की सेना और ऐश्वर्य को देखकर मूर्ख रावण ने सब सोच भुला दिया। जिस प्रकार से जगत जननी जानकी जी को वह हर लाया था, वह वृत्तांत आरंभ से सुनाया। कुंभकर्ण धननाद निपाता, कही बिल खाहि रावण घाता। पितु मुख मलिन नरांतक देखा, बोला खल तब गर्व विशेखा। कुंभकर्ण मेघनाद और अहिरावण का वध कहते हुए वह व्याकुल हो गया। नारांतक ने पिता का मुख मलिन देखा तो दुष्ट बड़े गर्व से बोला, तजहु सकल संशय विबुधारी, करिहउ प्रात समर अति भारी। चमुकि सबिनु छिति करिताता, धरिहउ तापस होत प्रभाता। हे देव, शत्रु समस्त संदेह को त्याग दो। मैं प्रातः काल बड़ा भारी युद्ध करूंगा। प्रातः काल होते ही पृथ्वी को बानरों से रहित करके दोनों तपस्वियों को पकड़ लाऊंगा। सुनत विष भुज सुत बचन रामा, बार बार उरलाय सिया रामा। लाग करावन नित्य जस रामा, गुड़ी समूह बुलाय सिया रामा। पुत्र के वचन सुनते ही रावण ने उसे बारंबार हृदय से लगाया। वह मूर्ख गुणियों को बुलाकर नृत्य कराने लगा। शयन करहूं कही सुतहि निशाचर, उठा आप मति मंद अधाकर। सो रजनी गत भयउ प्रभाता, जाके रघुबर त्रय जग त्राता। जागे रघुबर त्रय जग त्राता। फिर वह मूर्ख पापों का घर राक्षस रावण पुत्र से, तुम भी जाकर शयन करो, यह कहकर स्वयं भी उठ गया। वह रात्रि बीत जाने पर भोर हुआ, तब तीनों लोक के रक्षक श्री राम जी जागे। कपि घेरा गढ़ यह सुनि काना, रावण सुत तब निपट निरिसाना। साजी विपुल दल हनत निशाना, गढ़ते चला निकिरी बलवाना। तब बानरों ने लंकागढ़ घेर लिया। यह सुनकर नरांतक बड़ा क्रोधित हुआ। वह महाबली अपनी अपार सेना सजाकर नगाड़े बजाकर लंका से निकला। चारि द्वार करी कठिन लड़ाई, विसिख बरसी कपिदल बिकलाई। निकरे निशिचर गढ़ते कैसे, सलभ समूह शैलते जैसे। चारों द्वारों पर घोर संग्राम करके, बाणों की वर्षा करके उसने बानर सेना को विचलित कर दिया। राक्षस लंका से इस प्रकार निकले जैसे पर्वत से टिड्डी दल निकलता हो। मारुत सुत देखा कपि भाजे,
कटकटाई अति विक्रम गाजे। कपिलंगूर चौओर भवाई, रोके खल निशिचर समुदायी। हनुमान जी ने देखा कि बानर भागने लगे तो वे कटकटाकर अमित बल से गरजे, चारों ओर अपनी पूंछ बढ़ाकर दुष्ट राक्षसों के समूहों को निकलने से रोका। पटकत माहि निशिचर फल बेलू, केतिक देत विदिशि दिशि मेलू। इक दिशि मिघरि कृत संग्रामा, दिशि दूजी अंगद बलधामा। बेल के फलों के समान वे राक्षसों को पृथ्वी पर पटकने लगे। कितनों को दिशा विदिशाओं में फेंक दिया। एक दिशा में तो हनुमान जी इस प्रकार लड़ते हैं और दूसरी दिशा में बलधाम अंगद जी हैं। निशिचर सेना उदधि समरामा, मंदिर दो की सिया रामा। मथत देखी जय रजत लगी रामा, हसे सकल सुरई सिया रामा। राक्षसों की सेना समुद्र के समान और दोनों वानर योद्धा मंदराचल के समान हैं। जो सेना सागर को जय रूपी रत्न निकालने के लिए मत्ते हैं, यह देखकर श्री राम जी हंसे। छंद है। इमिनी रखी पराक्रम करत कीस, भा क्रोध परत रजनी चरिस। करी परलय कंद सम घोर शोर, धरि कुधरि शस्त्र धाये कठोर। इस प्रकार बानरों को बड़ा पराक्रम करते देखकर नरांतक को बड़ा क्रोध हुआ। उसने प्रलय काल के समान बड़ा भयंकर शब्द किया और राक्षस कठोर शिला और शस्त्र लेकर दौड़े। एक बार मार कर सरस मुँह, दिए विकल अस्त्र हनि कीस जूह। को देत दुहाई लखन राम, को कहत विधाता भयो बाम। उसने एक ही बाण में बाणों के समूह मारकर और अस्त्र पर प्रहार करके बानरों के झुंड व्याकुल कर दिए। वे कोई तो राम लक्ष्मण की दुहाई देने लगे और कोई कहने लगे कि विधाता विपरीत हो गया है। यही बीच नारांतक कर प्रधान, तेहि धाय गए हुई राज प्राण। बहु भट लपटाने अंग अंग, सब अंग उड़े अंगद उतंग। इसी बीच में नारांतक ने मंत्री ने दौड़कर अंगद का पैर पकड़ लिया और वे भी अनेक योद्धा उनके अंगों से लिपट गए। अंगद की सबसे साथ आकाश में जा उड़े। अंगद जी सबके साथ आकाश में जा उड़े। नभ की सकीन कौतुक भूत, रवि मंडल पहुँचो बालीपूत। अंगारे जारे तपन आच, पुनि आयौ जह संग्राम राच। आकाश में बाली पुत्र के विचित्र कौतुक किया कि वे सूर्य के निकट जा पहुँचे, जिससे तप कर उनके अंग जलने लगे और वे नीचे गिर पड़े। तब अंगद युद्ध भूमि में आए।
यह निरखिया पर युथुप पिशाच, तुर आई गए उसे ना समाज। लय विष मसूल मारे सी प्रचंड, उर लाग नियति कठिन दंड। यह देखकर राक्षसों का दूसरा सेनापति पिशाचों की सेना सहित वहां आ गया और एक बड़ा तीक्ष्ण त्रिशूल मारा। यह कठिन दंड उनकी छाती में आ गया। मही परे उतनय तारा तुरंत, लखी दौरी परे हनुमंत संत। सोई सूल खेच मारे प्रचंड, उर लाग युथपति सहस खंड। अंगद जी तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर साधु हनुमान जी दौड़े और कठिन त्रिशूल खींचकर उसी को मारा। छाती में लगते ही सेनापति के 1000 टुकड़े हो गए। सब चरित सुने उरव किल दिनेश, कह जाहु बेगी यही राज शेष। चले नाथ माथ शंकर मनाई, धनुबाण बाधी विकराल लाई। सब समाचार सुनकर रघुनाथ जी बोले, हे लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ। लक्ष्मण जी मस्तक नवाकर विकराल धनुष बाण धारण करके और शिव जी को मना कर चले। विगत भय मूर्छा तुरत रामा, बहुरी चले युवराज सिया रामा। लक्ष्मण चाप टंकोर सुनी रामा, फिरा किस दल साज सिया रामा। जैसे ही मूर्छा दूर हुई कि तुरंत अंगद जी युद्ध करने को फिर चले। लक्ष्मण जी ने धनुष की टंकार सुनकर वानरों का समाज लौटा। सुनत टंकोर सरासन निशिचर, बधिर भय नहीं सुनत शब्द पर। वर्षाभिषेक कीन यही नाथा, काटे पाड़ी पाए बहु माथा। धनुष की टंकार सुनकर निशाचर बहरे हो गए। दूसरा शब्द सुनाई नहीं देता। लक्ष्मण ने बहुत से बाणों की वर्षा कर दी और अनेकों हाथ पैर और सिर काट डाले। इत कपि भालू विजय अभिलाखे, उतहि निशाचर जय हित राखे। मारुत सुत अंगद बलवीरा, समर बाकुरे अति रणधीरा। इधर भालू और बंदर विजय चाहते हैं, उधर राक्षस अपनी जीत के हेतु लड़ते हैं। श्री महावीर और अंगद बलवान युद्ध के बाके और रण के धैर्य धारण करने वाले हैं। सिंहनाद की नाहरी दो, भाजे कपिरण गाजे सो। बहुतन के सिर तोरी चला वहीं, निज भुज बल रावण ही जना वहीं। दोनों बानरों ने सिंहनाद किया। तब भागे हुए बानर भी युद्ध करने लगे। वे अनेकों के सिर तोड़कर फेंक देते हैं और रावण को अपना भुजबल दिखाते हैं। मरे निशाचर अमित निहारी, रावण सुवन कोप भारी। रथ समेत ऊपर नभ जाई, भयउ  अदृश्य अस्त्र झरिलाई।
अनेकों निशाचरों को मरे देखकर नारायणतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह रथ समेत आकाश में जाकर अदृश्य हो गया और अस्त्रों की झड़ी लगा दी। क्षण मह करि मूर्छित कपि सेना, पुनि सठ गाज राजीव नैना। गर्जी समनहु मेघ समुदायी, कहन लाग कटु बचन रिसाई। क्षण मात्र में वानर सेना को मूर्छित कर वह मूर्ख श्री राम जी के पास गया। मेघों के समूह के समान गरज कर क्रोध में से कड़वे वचन कहने लगा। होशी सजग निशिचर कुलद्रोही, बंधु बैर लगी मारहु तोही। हे राक्षस कुलद्रोही, सावधान हो, आज मैं भाई के बैर के कारण तुझे मार डालूंगा। सूलेक तहि छाड़े रामा, सो कर गहिर छे सिया रामा। धायतासुर मारे रामा, भासी जयति अवधेशिया रामा। उसने एक त्रिशूल छोड़ा, उसे जामवंत ने बीच में ही हाथ में पकड़ लिया और श्री रघुनाथ जी की जय कहकर दौड़कर उसी की छाती में मार दिया। लगत शूल सो मूर्छित भयउ, जाम्बवंत तब कर गहिलयऊ। बार अमित महिमाहि पछारा, बांधी गाड़ी बारू मह डारा। त्रिशूल लगते ही वह मूर्छित हो गया। जब जामवंत ने उसे हाथ से पकड़कर अनेक बार पृथ्वी पर पछाड़ा और बांधकर बालू में गाड़ दिया। जागे सकल बलि मुख इच्छा, लगे करन रण निज निज इच्छा। जामवंत यह हृदय विचारा, मरे नहीं यह खल मम मारा। उस समय सब बानर भालू जागे और अपनी अपनी इच्छा अनुसार युद्ध करने लगे। जामवंत ने मन में विचार किया कि यह दुष्ट मेरे मारने से नहीं मरेगा। विधि इच्छा पुनिता ही उखारी, मुष्टिचारी उर माही प्रचारी। गही पद संचारा गढ़ माहा, सपदि पराज निशिचर नाहा। विधाता की इच्छा से फिर उसको उखाड़ लिया और ललकार कर चार मुख के छाती में मारे। तब पांव पकड़कर लंका में फेंक दिया। वह रावण के सामने जाकर गिरा। 10 मुख तब हाहाकार धावा, नारांत कही हृदय निज लावा। निरखी निशाचर नहीं समुदायी, गढ़ कह गे सब व्याकुल धाई। रावण हाय हाय करके दौड़ा और नारायणतक को हृदय से लगाया। उसको युद्ध में न देखकर राक्षसों के समूह घबरा कर किले के भीतर भाग गए। जय श्री राम। आगे की कथा, ये नारायणतक कथा थी। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। जय श्री राम।